नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था, देखा था, अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर 24,380 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था निफ्टी के लिए, और मार्केट को अगर स्ट्रांग होना था तो यहाँ पे मार्केट को इस लेवल के ऊपर जाना ही था। लेकिन दोस्तों, मार्केट ने आज का जो हाई लगाया वो लगाया 24,360 के आसपास का, और मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई, जो कि हमने कल डिस्कशन भी किया था कल वाली वीडियो में। और मार्केट में फिर वीकनेस आ गई क्योंकि स्ट्रांग होना था मार्केट को, तो यहाँ पे मार्केट को 24,380 के ऊपर जाना ही था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर अब आगे क्या हो सकता है फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये 1 घंटे का चार्ट, और ये 1 घंटे का चार्ट के ऊपर ये वही लेवल है जो 380 का लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, जो हमने कल डिस्कशन किया था। मार्केट इसके ऊपर नहीं सस्टेन हो गया, नहीं हो पाया सस्टेन, मार्केट नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या हो सकता है फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में जब करेक्शन चल रहा होता है तो मार्केट में ए बी सी एक करेक्शन वेव होती है, अगर आपको याद हो तो ए बी और सी, ठीक है। तो ये करेक्शन वेव जो हैं मेरे हिसाब से कल या कल जो है मेरे ख्याल से ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से करेक्शन चालू हुआ, ये ए था, एक बाउंस आया 50% का, बी और अब सी। अब ये सी कहाँ जाके ख़त्म होगा, ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। मेन सपोर्ट जो है वो यहाँ पर है, इस लेवल के आसपास है, 24,000 के लेवल के आसपास यहाँ पर सपोर्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हम ए बी और सी में हैं, तो ये जो है वेव का जो एंड होगा वहाँ पर आपका नया बॉटम पिक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बॉटम कह सकता हूँ मैं आपको, ये शॉर्ट टर्म बॉटम, ठीक है, शॉर्ट टर्म बॉटम। ये कोई परमानेंट बॉटम नहीं है और ना ही परमानेंट बॉटम कोई होता है लेकिन एक शॉर्ट टर्म बॉटम हम पिक कर सकते हैं जब भी यहाँ पर एक छोटा करेक्शन यहाँ पर अभी बकाया है। उसके बाद मैं आपको यही चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा यूएस मार्केट्स के अंदर, जो कि बड़े अच्छे से इस देखो, ये एक थीसिस है, ठीक है, एलिट वे की है, थ्योरी है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी थ्योरी जब होती है, अप्रूव होती है, तो वहाँ पर वो चीज़ें यूनिवर्सली काम करती हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी और सी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर किसी भी ए बी और ये सी कंप्लीट हुआ अपने सपोर्ट के आसपास। अब यहाँ पर ये ए दोबारा बननी शुरू हो गई है। अब बी जो होगी, वो जो भी झटका आएगा यहाँ पर यूएस मार्केट के अंदर स्पेशली, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ अपॉर्चुनिटी टू बाय, एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट मूव, ठीक है। सो ए बी सी जो है वो यूएस मार्केट के अंदर ख़त्म हो चुकी हैं। वहाँ पर अभी वेव ए चल रही है, और ये वेव ए करेक्टिव वेव लेगी। वेव ए के बाद एक करेक्टिव वेव आएगा बी, जो कि इसके लो को सेव करके, और फिर सी वेव जब चालू होगी तो देन इट विल बी अ बिग मूव इन द यूएस मार्केट इन द अपकमिंग डेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है चार्ट, ये चार्ट ये कहता है कि भाई एक छोटा सा डिप तो यहाँ पे 2-3 दिन का कभी भी आए, देन इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी इन द यूएस मार्केट। तो यहाँ पर मैं यूएस मार्केट को क्यों समझा रहा हूँ, वो इसलिए समझा रहा हूँ कि यूएस मार्केट जो है ना, वो आपकी ग्लोबल मार्केट को ड्राइव करती है, ठीक है। सेम पैटर्न इज़ सेम पैटर्न जो है वो यहाँ पर है, एसएनपी में भी है, देख सकते हो। ये ए, ये बी और ये सी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे बाउंस आ रहा है पहला, सेकंड बी जो होगा यहाँ यहाँ कहीं होगा, और फिर सी जब चालू होगी देन इट विल बी अ लॉन्ग मूव, ठीक है। तो अभी भी डिप आएंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं यूएस मार्केट का चार्ट देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब जो डिप आएंगे वो बाय हो जाएंगे यूएस मार्केट के अंदर। नेस्डैक का भी चार्ट दिखा देता हूँ फटाफट से। सेम पैटर्न है सब के अंदर, देख सकते हो, ए बी एंड सी। अब ये ए वेव चल रही है, मतलब, और ये फिर बी और ये सी। So this is how the market of US can behave in next some days. It is very much important. तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और अभी निफ्टी के अंदर जो है वो सेम चीज़ है, मतलब
अब जो सी वेव ख़त्म होगी, ए बी एंड सी वेव जहाँ पर भी ख़त्म होंगे, देन इट विल बी अ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इट विल बी अ अपॉर्चुनिटी। सेम विद बैंक निफ्टी। कहाँ गया बैंक निफ्टी? यहाँ पर ही रहा, ठीक है जी। तो बैंक निफ्टी में भी अभी चेक कर सकते हो आप, ये ए करेक्शन आया, बी एंड ये सी। अभी जो है ये सी जो है ना वो आपका चल रहा है, ठीक है। अब ये सी में, सी का एंड जहाँ पर भी होगा, देन वहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा, टेम्परेरी सपोर्ट बनेगा, एंड देन ए एंड देन बी एंड देन सी, ठीक है। सो चार्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं सब कुछ, सो प्लान उस हिसाब से कीजिएगा कि जो भी अब जो डिप आ रहा है वो डिप इज़ गोइंग टू बी लास्ट, आई थिंक, क्योंकि सपोर्ट भी जो है वो पास में ही है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। सो मतलब थिंक अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है। अब क्योंकि सी वेव चल रही है तो यहाँ पे डाटा बियरिश होगा, डेफिनेटली होगा। मैंने आपको समझाया भी था कि अभी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स की जो पोजीशंस हैं वो अभी फंसी हुई हैं बुलिश वाली टॉप लेवल्स के ऊपर, और आसान नहीं होगा उनको रिलीज़ करवाना प्रॉफिट में बड़े प्लेयर के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये लोग एवरेज करते जाते हैं। आज फिर इन्होंने अपनी बुलिश पोजीशंस एवरेज कर ली और मार्केट में इन्होंने 6 लाख पोजीशंस बढ़ाई हैं, बुलिश पोजीशंस। और क्योंकि सी वेव अभी है तो दिस इज़ वाई द डाटा इज़ बियरिश, एंड क्योंकि रिटेल जो है वो अभी बुलिश हो गया तो डाटा इज़ बियरिश, एंड अगेंस्ट द रिटेल प्रोप्राइटर इज़ हाईली बियरिश, एंड सेम विद द एफ आई इज़ ऑल्सो बियरिश। सो कल एक जो भी झटका आएगा दैट झटका विल बी गुड, बिकॉज हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो डाटा जो है वो अभी बियरिश है, डायरेक्शन जो है वो भी अभी बियरिश है, वेव जो है वो भी अभी बियरिश ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी बियरिशनेस है। सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट हम डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। अभी जो सपोर्ट है वो अभी यही है, बट ये शायद टूट जाए तो अगला सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा जी? बिल्कुल यहीं मिलेगा, 49,000 यहाँ पर 300 के आसपास, ठीक है। तो मतलब सपोर्ट मैंने आपको समझा दिए, लेकिन सिंपल बात है क्या कि जब ये सी वेव कंप्लीट होगी और कोई भी यहाँ पर बुलिश कैंडल दिखती है, सी वेव कंप्लीट होने के बाद कोई भी बुलिश कैंडल दिखती है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के अंदर वन डे के चार्ट के ऊपर, देन आप समझ लीजिएगा कि नाउ टेम्परेरी बॉटम हैज़ बीन मेड। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ऐसे ही यहाँ पर जब भी सी वेव कंप्लीट होने का कोई भी पॉजिटिव कैंडल दिखती है, देन आप समझ जाइएगा, वन डे के चार्ट के ऊपर समझ जाइएगा कि भाई टेम्परेरी बॉटम बन गया है। क्लियर हो गई बातें? समझ में आ गया? क्लियर हो गया सब कुछ? यूएस मार्केट मैंने दिखा दिया, डाटा दिखा दिया, और एफ का डाटा देख सकते हो आप। वही कहानी है इनकी, तो ये सेलिंग करे जा रहे हैं। ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन 14 तारीख कल एक्सपायरी भी है, एक दिन पहले एक्सपायरी हो रही है। तो यहाँ पर सिंपल है, डाटा नेगेटिव है ऑप्शन चेन का। 24,100 के आसपास आपका एक छोटा सा सपोर्ट है, और जो कि यहाँ पे आज मार्केट ने दिखाया भी। और 24,100 विल बी क्रूशल टुमारो, बट याद रखना हम सी वेव में हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। रिलायंस क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसकी जो सी वेव, ये देखो ना आप, ए बी और सी, इसकी सी वेव जो है वो कंप्लीट आई थिंक हो चुकी है, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन करके कहीं ना कहीं ए वेव जो है वो इसमें चालू होने वाली है, ठीक है जी। तो मतलब ठीक है, थोड़ा सिंक नहीं हो रखे हैं जो मेन कंपोनेंट हैं आपके निफ्टी के, बट ठीक है, थोड़ा सूनर और लेटर वो सिंक हो ही जाएंगे। HDFC बैंक में बड़ी गंदी कैंडल बनी है, ठीक है। इसने ही बैंक निफ्टी को डुबोया आज के दिन, और ये हमारे लेवल को जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया, जो कि लेवल हमने खींच रखा था। तो सिंपल है यहाँ पर कहानी, थोड़ा सा जर्ग इसमें और आना बाकी है अभी, और मतलब
अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिखेगा इसमें 1550 के आसपास ही सपोर्ट है, ठीक है। सो मे बी ये यहाँ पर बॉटम आउट कर जाना चाहिए। इसका जो मूविंग एवरेज जो है ना वो भी आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज 1565 के आसपास है। तो यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ तक इसको बॉटम आउट कर जाना चाहिए, ठीक है। बाकी फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो में समझ में आ गया वो लॉजिक क्या है, क्यों बोल रहा हूँ मैं कि मार्केट को बॉटम आउट करना चाहिए बहुत जल्दी, एक बाउंस दिखाने के लिए, चाहे वो छोटा सा ही बाउंस हो, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, क्लियरली। और देखते हैं आगे क्या होता है, क्या हमने जो डिस्कशन किया है वो होता है या नहीं होता। जब तक मैं बाय नहीं करूँगा, जब तक मेरे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वन डे के चार्ट के ऊपर, जब तक मुझे कोई बुलिश कैंडल नहीं मिलती, मैं बाय नहीं करूँगा। क्योंकि ये सी वेव कहाँ ख़त्म होगी वो डिसाइड वही कैंडल करेगी जब एक बुलिश कैंडल जनरेट होगी, लाइक दिस टाइप ऑफ कैंडल, दिस टाइप ऑफ कैंडल, दिस टाइप ऑफ कैंडल, दिस टाइप ऑफ कैंडल, बुलिश कैंडल टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे जनरेट होनी चाहिए, ठीक है जी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आई होप मैसेज इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।